सीटेट दिसंबर 2024 के पीवाईक्यूज़ एमसीक्यूज़ के क्लासेस और सीरीज़ में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में सीरीज़ में आपका मैं केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के क्लास में आपके साथ जो डिस्कस किया जाएगा, जो आपका उर्दू का पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं, वो सभी नई तालीमी पॉलिसी 2020 के ऊपर सारे क्वेश्चंस है, जो आपका चैप्टर वाइज भी है, पीवाईक्यूज़ भी है और एमसीक्यूज़ भी है और टॉपिक वाइज भी है। इसलिए अगर आप नए हैं केएनई एकेडमी चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और केएनई एकेडमी चैनल को ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि उर्दू के जितने भी साथी हैं और दीगर क्लासेस के जितने भी साथी हैं यहाँ से जुड़ कर के फ़ायदा ले सके। आज के क्लास में जो नई तालीमी पॉलिसी है, 15 उर्दू का जो पेडागोजी का क्वेश्चन है, डेली का डेली आपके साथ डिस्कस किया जाता है। उसी में से नई तालीमी पॉलिसी 2020 को लेकर के आज की क्लास में 15 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन कल के क्लास में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, जो नई तालीमी पॉलिसी है उसको लेकर के, वो है आपका नई तालीमी पॉलिसी 2020 डैश डैश पढ़ने की वकालत करती है। कह रहा है कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 जो है वो क्या डैश डैश पढ़ने की वकालत करती है, जिसमें ऑप्शन दिया है आपको संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी और जदीद हिंदुस्तानी ज़बानी। और ऑप्शन 2 है मादरी ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान, रियासत की ज़बान, संस्कृत, पाली, कबायली और छूती ज़बानें। ऑप्शन 3 है पूरी स्कूल तालीम में अंग्रेज़ी बतौर ज़रिया तालीम, यानी पूरे स्कूल में जो है तालीम जो दिया जा रहा है वो अंग्रेज़ी बतौर ज़रिया तालीम होना चाहिए। ऑप्शन 4 है मादरी ज़बान, घर की ज़बान, क्लासिकी ज़बान, जदीद हिंदुस्तानी ज़बानें और गैर मुल्की ज़बानें। तो नई तालीमी पॉलिसी जो पढ़ने की वकालत करता है 2020, वो हमें ये वकालत करता है कि मादरी ज़बान, घर की ज़बान, क्लासिकी ज़बान और जदीद जो हिंदुस्तानी ज़बान और गैर मुल्की ज़बानें हैं उसके ऊपर तालीम पढ़ने की वकालत करती है। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 1 का। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है आपके लिए, जिसमें आपको कह रहा है नई तालीमी पॉलिसी 2020 सिफारिश करती है। जो नई तालीमी पॉलिसी 2020 है वो सिफारिश करती है, जिसमें ऑप्शन है आपके लिए प्राइमरी दर्जात में सबको एक ही ज़बान की तालीम। प्राइमरी दर्जात में क्या है, सबको एक ही ज़बान की तालीम। ऑप्शन 2 है आपके लिए जुल लिसानियात के इस्तेमाल के लिए बच्चों की हौसला शक्नी करना, यानी बच्चों का जो है हौसला को तोड़ना, किसमें जुल लिसानियात के इस्तेमाल के लिए। ऑप्शन 3 है आपके लिए तलबा को प्राइमरी दर्जात में मादरी ज़बान में तालीम देना, यानी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट को क्या करना कि उनको मादरी ज़बान पर तालीम देना। ऑप्शन 4 है कसीर लिसानियात का इस्तेमाल ममनू, यानी कसीर लिसानियात का इस्तेमाल क्या है, मना है। तो इसका जो सही आंसर है कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 आपको जो सिफारिश करती है वो क्या करने के लिए कि तलबा को प्राइमरी दर्जात में मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने के लिए, तलबा को क्या करता है, जो भी तलबा प्राइमरी क्लास में, प्राथमिक क्लास में है, उसको क्या है मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने के लिए, यानी उनका जो मदर टंग है उसमें तालीम हासिल करने के लिए सिफारिश करती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 3 है नई तालीमी पॉलिसी 2020 तालीम पर जीडीपी जो है आपका का कितना फ़ीसद खर्च करने की सिफारिश की है। नई तालीमी पॉलिसी 2020 जो है तालीम पर जीडीपी का जो जितना फ़ीसद होगा उसका कितना फ़ीसद है जो खर्च करने की सिफारिश की है, जिसका ऑप्शन है 3.4%, जो ऑप्शन 2 है 5%, ऑप्शन 3 है 6%, ऑप्शन 4 है 6.6%। तो इसका जो सही आंसर है आपका नई तालीमी पॉलिसी 2020 तालीम पर जीडीपी का जो फ़ीसद खर्च करने की सिफारिश करता है वो है 6%, यानी 6% आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 3 का। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है आपके लिए नई तालीमी पॉलिसी 2020 क्लासिकी ज़बान को डैश डैश के तौर पर पढ़ने की सिफारिश करता है। जो नई तालीमी पॉलिसी 2020 है क्लासिकी ज़बान को डैश डैश के तौर पर पढ़ने की क्या करता है, सिफारिश करता है, जिसका ऑप्शन आपको दे रहा है सी लिसानी फार्मूला में एक ज़बान। सी लिसानी फार्मूला में क्या, एक ज़बान। ऑप्शन 2 है लाजमी ज़बान के तौर पर, लाजमी ज़बान के तौर पर। ऑप्शन 3 है एक मज़ीद मुतबादिल के तौर पर, एक मज़ीद क्या मुतबादिल के तौर पर। ऑप्शन
4 है आपका दूसरी ज़बान के तौर पर, क्या दूसरी ज़बान के तौर पर। तो इसका जो सही आंसर है आपका सी लिसानी फार्मूला में एक ज़बान के तौर पर, सी लिसानी मतलब क्या हुआ, त्रिभाषा, त्रिभाषा फार्मूला में एक ज़बान के तौर पर। सवाल नंबर 5 है आपके लिए, जिसमें कह रहा है नई तालीमी पॉलिसी 2020 किस पर जोर देती है। नई तालीमी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 जो है किसके ऊपर जोर देती है। रटने वाली तालीम पर यानी रोट लर्निंग पर। ऑप्शन 2 इम्तिहान के लिए यानी सिर्फ आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ने पर। ऑप्शन 3 तस्वीरात की समझ पर। ऑप्शन 4 मश्क पर। तो इसका जो सही आंसर है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई तालीमी पॉलिसी 2020 जो जोर देती है वो तस्वीरात की समझ पर, क्या तस्वीरात की समझ पर। ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 5 का सही आंसर है। सवाल नंबर 6 आपके लिए है कि जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत प्रोग्राम के बारे में सही जवाब का इंतखाब कीजिए। जो जुलाई 2021 में शुरू किया गया था निपुण भारत प्रोग्राम, उसके बारे में सही जवाब आपको चुनना है, जिसमें ऑप्शन है आपके लिए 5 से 9 साल की उम्र के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को जो ज़रूरियात है उसको पूरा करना। यानी 5 से 9 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी जो सीखने की ज़रूरियात है, हाजात है, उसको पूरा करना। ऑप्शन 2 है आपका इसमें निपुण फ़हम और अदद के साथ पढ़ने में महारत की कौमी इक़दाम। ऑप्शन 3 है ये वज़ारत दाखिल यानी ये वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी किया जाता है। वज़ारत दाखिला की तरफ से क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। ऑप्शन 4 है मज़कूरा बाला सभी। तो जो जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत प्रोग्राम के बारे में सही जवाब का जो इंतखाब करना है, इसमें आपका जो सही जवाब है वो है निपुण फ़हम और अदद के साथ पढ़ने में महारत के कौमी इक़दाम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 है आपके लिए, जिसमें कह रहा है आपको कि निपुण कब नाफिज हुआ। निपुण भारत जो है ये नाफिज कब किया गया, निपुण भारत को नाफिज कब किया गया, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है 5 जुलाई 2020 को, 5 जुलाई 2021 को, 15 जून 2022 को, 10 मई 2021 को। तो निपुण भारत को जो नाफिज किया गया था वो है 15 जून 2022 को। कब, 15 जून 2022 को। ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 7 का सही आंसर है। सवाल नंबर 8 है आपके लिए, भारत निपुण योजना किसने नाफिज किया। भारत निपुण योजना को जो है किसने नाफिज किया है, जिसमें ऑप्शन है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। ऑप्शन 2 है मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने। ऑप्शन 3 है मरकज़ी वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन 4 है योगी आदित्यनाथ ने। तो इसका जो सही आंसर है आपका इसमें कि भारत निपुण योजना किसने नाफिज किया, तो मरकज़ी वज़ीर तालीम जो है, मरकज़ी वज़ीर तालीम आपका जो है रमेश पोखरियाल निशंक ने, इसी ने ही आपका जो है निपुण भारत को योजना जो था उसको नाफिज किया था। सवाल नंबर 9 है आपके लिए कि निपुण भारत का स्कीम का मकसद क्या था। जो निपुण भारत का जो स्कीम है उसका मकसद क्या था, जिसमें ऑप्शन है दर्जा 4 के इख्तिताम तक बुनियादी ख्वानदगी। दर्जा 4 तक क्या है, जो उनके इख्तिताम है उस तक बुनियादी ख्वानदगी। ऑप्शन 2 है ग्रेड 5 के आखिर तक बुनियादी ख्वानदगी और अददी। ऑप्शन 3 है ग्रेड 7 के आखिर तक बुनियादी ख्वानदगी और अददी। ऑप्शन 4 है ग्रेड 3 के आखिर तक बुनियादी ख्वानदगी और अददी अहदाफ। तो इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 9 का, निपुण भारत का जो स्कीम का जो मकसद था, जो निपुण भारत को नाफिज किया गया था, इसका जो अहम रूल था, इसका जो मकसद था वो था ग्रेड 3 के आखिर तक बुनियादी ख्वानदगी और अददी अहदाफ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 है आपके लिए, जिसमें कह रहा है निपुण भारत स्कीम का मकसद क्या है। निपुण भारत स्कीम का मकसद क्या है। ऑप्शन नंबर 1 मुलाजिमत के मौके फराहम करना, यानी नौकरी मुलाजिमत के जो मौका है उसको फराहम करना, उसको देना। ऑप्शन नंबर 2 है तलबा में जो है बुनियादी ख्वानदगी, तलबा में क्या करना, बुनियादी ख्वानदगी और अददी इल्म का फ़रोग़ देना। ऑप्शन 3 है तलबा को रोज़गार फराहम करना, तलबा को क्या करना, रोज़गार फराहम करना। ऑप्शन 4 है तलबा को सेहत की सहूलियत फराहम करना। तो इसका जो सही आंसर है निपुण भारत स्कीम का जो मकसद है वो है तलबा में बुनियादी ख्वानदगी और अददी इल्म के फ़रोग़ देना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 है आपके लिए, जिसमें कह रहा है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में
दर्ज झेल में से कौन सा बयान तजवीज़ किया गया? जो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 है आपका, वो निम्नलिखित में से कौन सा बयान को तजवीज़ किया गया? जिसमें ऑप्शन है, किसी की मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना तालीम और तकनीकी तरक्की के लिए नुकसानदा है। किसी की जो है मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना तालीमी और तकनीकी तरक्की के लिए क्या है? नुकसानदा है। ऑप्शन 2 है, स्कूल में बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। स्कूल में जो है क्या करनी चाहिए? बच्चों में हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए कि वो अपनी पहली ज़बान के तौर पर अंग्रेज़ी सीखें और बोलें। ऑप्शन नंबर 3 है, कसीर लिसानियात के तहत तलबा के लिए बहुत इल्मी फ़ायदा है। कसीर लिसानियात के तहत क्या है? तलबा के लिए बहुत इल्मी फ़ायदा है। ऑप्शन नंबर 4 है, ज़ुल्लिसानी नुक्ता नज़र तलबा को उलझा देता है और सीखने में क्या करता है? रुकावट डालता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका कह रहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी में दर्ज झेल में से कौन सा बयान तजवीज़ किया गया है? तो कसीर लिसानियात के तहत तलबा के लिए बहुत इल्मी फ़वाइद हैं। कसीर लिसानियात के तहत क्या है? तलबा के लिए बहुत इल्मी फ़वाइद हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 है आपके लिए, जिसमें कह रहा है प्राइमरी सतह पर तालीमी पॉलिसी, प्राइमरी सतह पर जो है प्राथमिक लेवल पर जो है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 मुल्क भर में डैश डैश ज़रिया तालीम के तौर पर तजवीज़ करती है। तजवीज़ करती है। ऑप्शन नंबर 1 हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेज़ी, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 4 मादरी ज़बान या घर की ज़बान। तो आपको पता है प्राइमरी सतह पर कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 मुल्क भर में क्या होता है कि मादरी ज़बान या घर की ज़बान के ऊपर तालीम यानी एजुकेशन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 12 का सही आंसर है। सवाल नंबर 13 आपके लिए है, जिसमें आपको कह रहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तशख़ीस का मकसद है। जो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का जो मुताबिक है उसका तशख़ीस का मकसद है। ऑप्शन नंबर 1 सीखने के अमल में बच्चों की मदद करना। सीखने के अमल में क्या करना? बच्चों की मदद करना। ऑप्शन 2 है रटने की सलाहियत की पैमाइश। रटने की सलाहियत की क्या करना? पैमाइश करना। ऑप्शन 3 है तश्कील और याद करने की पैमाइश। क्या? तश्कील और याद करने की पैमाइश। ऑप्शन नंबर 4 है पूरे मुल्क में जो है बच्चों का जो मवाजना करने के लिए। तो नई तालीम ये कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तशख़ीस का जो मकसद होता है वो है आपका सीखने के अमल में जो है बच्चों का हेल्प करना, मदद करना, सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 है आपके लिए, जिसमें आपको कह रहा है कौमी तालीमी पॉलिसी का 2020 जो कसीर लिसानियत मतलब क्या हो गया? बहुत सी भाषा। तो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 कसीर लिसानियत को ऑप्शन नंबर 1 बच्चों की तालीम में रुकावट समझती है। बच्चों की तालीम में क्या करती है? रुकावट समझती है। ऑप्शन नंबर 2 सीखने के अमल में एक गैर ज़रूरी पेचीदगी के तौर पर होती है। ऑप्शन नंबर 3 शमूलियती तालीम की राह में रुकावट के तौर पर होती है। ऑप्शन नंबर 4 कमरा जमात में बतौर असासा होती है। कमरा जमात में क्या होती है? बतौर एक असासा आला के तौर पर लिया जाता है, औजार के तौर पर। तो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 कसीर लिसानियत को क्या करता है? कमरा जमात में बतौर क्या करता है? असासा यानी आला के तौर पर लेता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 14 का। साथियों, अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड जरूर करें। यहाँ पर अलग अलग यानी जितनी भी क्लासेज है उन सभी क्लासेज के आप फ़ायदा ले सकते हैं, वीडियोज़ के फ़ायदा ले सकते हैं, हर एक चीज़ का आप फ़ायदा ले सकते हैं केएनई एकेडमी चैनल से। साथियों, अपना फीडबैक आप केएनई एकेडमी चैनल में कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। सवाल नंबर 15 है आपके लिए, जिसमें आपको कह रहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 तजवीज़ करती है कि तालीम डैश डैश मरकूज़ होनी चाहिए। यानी कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 जो है ये तजवीज़ करती है कि तालीम डैश डैश मरकूज़ होनी चाहिए, जिसमें ऑप्शन है ड्रिल और प्रैक्टिस पर। ड्रिल और क्या? प्रैक्टिस पर। ऑप्शन 2 है इंक्वायरी और दरियाफ्त पर। इंक्वायरी और दरियाफ्त पर। ऑप्शन 3 है निसाबी किताब और असातिज़ा पर। निसाबी किताब और असातिज़ा पर। ऑप्शन 4 है इम्तिहानात के लिए सीखने पर। तो इसका जो सही आंसर है आपका कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की तजवीज़ करती है कि तालीम डैश डैश मरकूज़ होनी चाहिए। किस पर? इंक्वायरी और दरियाफ्त पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 15 का। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 15 का आपका सही आंसर है। तो हम लोगों ने उर्दू के पेडागोजी की नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक जितने भी क्वेश्चन है कौमी तालीमी पॉलिसी
पॉलिसी 2020 से मुताबिक जितने भी क्वेश्चंस है, प्राइमरी सतह पर कौमी तालीमी पॉलिसी किस तरह से काम कर रहा है, जितने भी क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आपके साथ आज के उर्दू का जो पेडागोजी का क्लास था, उसमें 15 क्वेश्चन पर डिस्कस किया गया। कल के क्लास में इसी तरह से 15 क्वेश्चन को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आप अगर केनी एकेडमी चैनल पर वीडियोस को देख रहे हैं और पहले के क्लासेस को नहीं देखे हैं, तो वीडियोस का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें सीटेट दिसंबर 2024 उर्दू पेडागोजी और पीवाईक्यूज को लेकर के ये बनाया गया है। आप वहां जाकर के सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आपका व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है। वहां से जाकर के सारी चीज़ों का आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और नोट्स को भी हासिल कर सकते हैं। कल के क्लास में उर्दू का 15 पेडागोजी का क्वेश्चन को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे।